सुबह सुबह हमारे पास एक बहुत जबरदस्त बहुत भयंकर खबर आ रही है जिसका इंतजार ऑलमोस्ट 1 ईयर्स प्लस से था। ऑलमोस्ट 14-15 महीने से जिस खबर का इंतजार था वो खबर हमें अभी आते हुए देखने को मिल रही है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो चुकी है और गिफ्ट निफ्टी जो हमारा है वो ऑलमोस्ट कल रात से ही 3% ऊपर है, 700 पॉइंट से ज्यादा ऊपर है। तो ये खबर भी सही है ऐसा मार्केट हमें बता रहा है। और देखो यही चीज होती है ना, कल मैंने बोला था आपको कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बाकी एशिया के बाजार है वो 4% 5% तक अप टू टूटे हुए, लेकिन हमारा बाजार ये 1% ऊपर कैसे हो गया अचानक 12 बजे से, रैली क्यों आ गई। तो ये जो खबर है ट्रेड डील वाली वो कुछ लोगों को पहले से, कुछ जो बड़े प्लेयर्स है उनको पहले से पता थी। ये इलीगल चीज है लेकिन पहले से उनको ये ट्रेड डील की खबर पता थी और उन्होंने इस खबर का फायदा उठाकर कल जबरदस्त खरीदारी बाजार के अंदर की है। कल एशिया के सारे बाजार गिरे हुए थे, सारे बाजार, और कम नहीं 1 2 3 5% तक गिरे हुए थे, लेकिन हमारा बाजार 1% तक ऊपर चला गया बंद होते होते, जो कि वो भी शुरुआत में गिरा हुआ था। रीजन अब समझ में आ रहा है कि किसी को पहले से पता चल गया था, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स को, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को पता चल गया था कि ट्रेड डील साइन हो चुकी है या आज रात को हो जाएगी और कल बाजार तगड़ा जंप करेगा। तो आज गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा है कि 3% से ऊपर की गैप अप ओपनिंग हो सकती है। जो शॉर्ट पोजीशन शॉर्ट करके गए थे निफ्टी को, उनका तो बहुत ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। बियर्स की आज तगड़ी पिटाई होने वाली है। आज रॉकेट जैसी तेजी हमें इंडियन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलेगी। हो सकता है क्योंकि इतना ज्यादा 3% का गैप अप ओपनिंग बहुत ज्यादा भी होता है तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले ऊपर से। लेकिन इन द एंड इस खबर का इंतजार 1-1.5 साल से था। यूरोपियन यूनियन के साथ डील को, मतलब इसी महीने में हुई ना, एक हफ्ते पहले यूरोपियन यूनियन की डील हुई, अब तो फरवरी आ चुके हैं बट फिर भी एक ही हफ्ता हुआ, और उसके बाद जस्ट अमेरिका के साथ डील हो गई। वहां पे हमें उस तरीके का रिएक्शन नहीं देखने को मिला, 1% भी बाजार ऊपर नहीं गया। और यहाँ पे न्यूज आते आते कल रात से गिफ्ट निफ्टी ही हमें 3% ऊपर जंप होती हुई दिख रही है। अच्छा क्या हुआ है ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रंप की ही बात कर लेते हैं। ट्रंप ने क्या कहा, तो ट्रंप ने यहां पे कहा है, इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विथ प्राइम मिनिस्टर मोदी दिस मॉर्निंग, ही इज वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स, ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल and to buy much more from the US and potentially Venezuela oil। तो ट्रंप ने कहा कि मोदी से बातचीत हुई है, बहुत अच्छे दोस्त है जो हमेशा वो कहते रहते हैं। उसने कहा कि मोदी ने रशियन ऑयल खरीदने से मना किया है और कहा कि रशिया से ज्यादा तेल हम अमेरिका से खरीदेंगे, खासकर वेनेजुएला का ऑयल हम ज्यादा खरीदेंगे। उन्होंने कहा, आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम पीएम मोदी एंड एज पर हिज रिक्वेस्ट इफेक्टिव इमीडिएटली, मतलब पीएम मोदी के साथ दोस्ती और हमारा जो ये रिलेशनशिप है उसका उसको रिस्पेक्ट करते हुए, और क्योंकि मोदी जी ने रिक्वेस्ट किया है अभी और इसी वक्त से, वी एग्रीड टू ए ट्रेड डील बिटवीन यूएस एंड इंडिया और इफेक्टिव इमीडिएटली, एकदम अभी अभी से इंडिया और अमेरिका के बीच हम ट्रेड डील के लिए सहमति जाहिर करते हैं, whereby US will charge a reduced reciprocal tariff lowering it from 25% to 80%। 25% से घटा के 18% पर रेसिप्रोकल टैरिफ ले आएंगे। आगे, इंडिया विल लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड टू रिड्यूस देयर टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट द यूएस टू 0। ऐसे ही भारत भी जो है अपना जो टैरिफ है उसको कम करेगा, अमेरिका के लिए 0 तक भी लाएगा, नॉन टैरिफ बैरियर रखेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो रेसिप्रोकल टैरिफ 25% का है उसको घटा के 18% तक करने की यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे जो पेनल्टी टैरिफ है 25% का, उसको हटाने की बात अभी तक नहीं की गई है, लेकिन ऊपर जैसा कि कहा गया कि रशियन ऑयल खरीदना कम कर रहे हैं और वेनेजुएला से ऑयल खरीदेंगे, तो कहा नहीं है लेकिन समझ में आ रहा है इनकी बातों से कि जो पेनल्टी टैरिफ है वो भी अब हट जाएगा और ओवरऑल टैरिफ जो हमारा 50% का अमेरिका का इंडिया पे लग रहा है वो घट के 18% पे आ जाएगा। जो टारगेटेड टैरिफ था उससे अभी भी ये ज्यादा, क्योंकि टारगेट जो था इंडिया के ऊपर टैरिफ लाने का वो था 12 से 13%। 12 से 13% मतलब 15% कम
15% के अंदर ही टैरिफ रखने का टारगेट था इंडियन जो डेलीगेशन थे उनकी, लेकिन वो टैरिफ टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ और ओवरऑल जो टैरिफ है वो अमेरिका का अब 18% पे हमें आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। 18% पेनल्टी वाला जो 25% है उसको लेकर बात नहीं हुई है, लेकिन जो स्टेटमेंट ट्रंप का आया है उससे ऐसा लग रहा है कि पेनल्टी टैरिफ भी हट जाएगा या हट गया। अब ओवरऑल 18% का टैरिफ रहेगा। और ये चीज की जो अनाउंसमेंट है वो ट्रंप ने अपने जो सोशल मीडिया वेबसाइट है ट्रुथ सोशल उसके ऊपर की है। ट्रंप हर कोई जो अनाउंसमेंट जो खुद से करते हैं वो ट्रुथ सोशल के ऊपर ही करते हैं। पीएम मोदी का रिस्पांस ट्विटर के ऊपर आया है, मतलब एक्स के ऊपर आया है। क्या रिस्पांस आया इनका? उन्होंने कहा है, वंडरफुल टू स्पीक विथ माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप टुडे, डिलाइटेड मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स विल नाउ हैव ए रिड्यूस्ड टैरिफ ऑफ 18%. Big thanks to President Trump on behalf of the 1.4 billion people of India for this wonderful announcement. President Trump's leadership is vital for global peace, stability and prosperity. India fully support his efforts for peace. पीएम मोदी। तो यहाँ पे पीएम मोदी ने तारीफ कह दिए और एक मुहर लगा दी कि जो ट्रंप कह रहे हैं कि जो टैरिफ 18% होगा आपसे, वो सही कह रहे हैं। एक तरीके से ये चीज मोदी जी ने कह दी, लेकिन मोदी जी ने किसी तरीके का ट्रेड डील का जिक्र नहीं किया और मोदी जी ने किसी तरीके का पेनल्टी टैरिफ हटाने का जिक्र नहीं किया। तो पेनल्टी टैरिफ हटाने का जिक्र किसी तरीके से किसी पार्टी ने नहीं किया, लेकिन 18% टैरिफ का जिक्र जो है वो दोनों पार्टी ने किया है। तो बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल टैरिफ 18% पर हमें आता हुआ दिख जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है, ट्रेड डील रीच्ड सेज ट्रंप, मोदी डजंट मेंशन ट्रेड डील बट सेज थैंक यू फॉर रिड्यूस्ड रेसिप्रोकल टैरिफ फ्रॉम 25% टू 18%। ये पॉइंट हमने कवर कर लिया। दूसरा, व्हाइट हाउस कंफर्म्स एडिशनल 25% टैरिफ फॉर बाइंग रशियन ऑयल ड्रॉप्ड। समझ रहे हो? तो ये कंफर्मेशन व्हाइट हाउस की तरफ से आ चुका है कि पेनल्टी टैरिफ भी हट चुका है, ओवरऑल टैरिफ 18% ही रहेगा। इफेक्टिव ना हो, अब इफेक्टिव हो चुका है इमीडिएटली। उसके बाद मोदी एग्रीड टू बाय मच मोर ऑयल फ्रॉम यूएस एंड आल्सो वेनेजुएला। इंडिया टू रिड्यूस इट्स टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स टू जीरो, सेज ट्रंप। नो एक्नॉलेजमेंट, इसको लेकर कोई एक्नॉलेजमेंट भारत की तरफ से नहीं हुई है कि नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड टैरिफ्स को जो है जीरो के पास लाया जाएगा। उसके बाद मोदी ऑल्सो कमिटेड टू बाय अमेरिकन एट ए मच हायर लेवल इन एडिशन टू और 500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स, सेज ट्रंप। अगेन नो एक्नॉलेजमेंट कंफर्मेशन बाय इंडिया। तो ट्रंप ने जो सारे दावे किए हैं उसको लेकर इंडिया ने, मतलब जो सामान अमेरिका से खरीदा जाएगा, जो टैरिफ जीरो किया जाएगा, इसको लेकर भारत की तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है। सिर्फ जो 18% टैरिफ ओवरऑल किया जाएगा उसका एक्नॉलेजमेंट भारत ने किया है। लेकिन उधर से ये चीज हो चुकी है कि अब पेनल्टी टैरिफ भी ड्रॉप हो चुका है और रेसिप्रोकल टैरिफ भी ड्रॉप हो चुका है और ओवरऑल टैरिफ 18% पे आ चुका है। तो डेफिनेटली जो लोग मिस कर गए, ये लास्ट चांस था गिरावट का, इसमें मिस कर गए इन्वेस्ट करना, अब उनको दोबारा ये 24,000 देखने का मौका तो लगता नहीं है कि मिलने वाला है। अब मार्केट डेफिनेटली रैली कर सकता है और ये एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट, सेंटिमेंट बूस्ट करने वाला पॉइंट, जो कि सब कुछ खराब हो रहा था और पूरा बाजार इसी चीज का इंतजार कर रहा था, वो चीज अभी हमें देखने को यहाँ पे मिल सकती है और यहां से हमें एक शानदार रैली आफ्टर 15-17 मंथ्स देखने को मिल सकती है। गारंटी कुछ नहीं होता कि मिल ही जाएगी, लेकिन उम्मीद बहुत ज्यादा है कि ये पॉइंट, इसी का इंतजार, यूरोपियन यूनियन के साथ डील को भी उतना बाजार ने अहमियत नहीं दिया, तो इसी पॉइंट के लिए बाजार इतना इंतजार कर रहा था और आज जो गिफ्ट निफ्टी का ये जंप है ये इस चीज को प्रूव कर रहा है। आप अपनी राय इसके बारे में जरूर देना। क्या आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था और अभी तक रखा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, या सब बेच बाच दिया? क्योंकि अब समय बदलने वाला है ऐसा लगता है।